राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरण में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आइए आगे की कथा माघ महा महत्तम अध्याय 19वें का श्रवण करें। गणेश जी भगवान को नमन करते हुए और गुरुदेव को वंदन करते हुए आगे की कथा का श्रवण करें। मित्रों, श्री हरि की कृपा के लिए माघ स्नान अवश्य ही करें। चाहे आप पूरे महीने स्नान ना कर सके तो कम से कम 3 दिन जरूर स्नान करें। उससे भी आपको माघ माह में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। आइए मित्रों, आगे की कथा को श्रवण करें। देवद्युति ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस प्रेत रूपी वासु ब्राह्मण ने एक समय मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गागरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान गा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको भी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ, नहीं तो मेरे मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। उस पथिक ने प्रेत से पूछा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? तुम पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और कैसे तुम्हारी ये दशा हुई। इसके बाद लोमेश ऋषि बोले कि वह प्रेत रूपी ब्राह्मण पथिक के ये वचन सुनकर कहने लगा कि हे पथिक, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने भी कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न पे पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना ही मैंने कभी दूसरों के दुख से दुख से दुखी हुआ। मैंने कभी प्यासे प्राणियों को जल भी नहीं पिलाया, ना ही कभी छाता, जूता आदि कुछ दान दिया। कभी किसी को जल का पात्र, पान या औषधि भी नहीं दी। ना मैंने अपने घर में भी कभी किसी को अतिथि को ठहराया, उसका आदर सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को भी मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी के रोग को मुक्त किया। न कभी ब्राह्मणों को दान दिया और न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में भी ना ही किसी को ठंडा जल पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया और ना ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म में कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतु को खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब सभी मिलते हैं, परंतु अपने बुरे कर्मों की वजह से मैंने कुछ नहीं खा सका। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से भी लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नसम नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। इस पर्वत पर भी बलवान राक्षस, पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु हे पथिक, आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता स्वार्थ धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। कोई भी पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको भेद, प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन,
शाकिनी ग्रह, रेवती यज्ञ, मृत ग्रह और भयंकर ग्रह कृत्या, सर्प कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे पथिक, एक बार मैं संजीवनी एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते घूमते हुए मैंने एक सारस के वचनों को सुना था, जिससे मैं संतोष से अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, और ये सब सोचकर मैं शोक भी नहीं करता। उस प्रेत रूपी ब्राह्मण वसु की बात सुनकर वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहारा नाम की नदी पर्वत से निकली है। एक समय मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। मैंने देखा कि उस समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। ये देखकर और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु उस सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। सारस इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। हम जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से बचने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले, तो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो हे वानर, प्रजा की पीड़ना रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभ कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं काट सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम सारस पक्षी कैसे हुए। माघ महामहत्तम अध्याय 19वां समाप्तन। मित्रों, अब आगे की कथा को कल श्रवण करेंगे।
माघ महामहत्तम अध्याय 20वां। मित्रों, जब पता है कि जो जीवन है क्षणभंगुर है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, तो मित्रों कम से कम नाम जाप तो आप अवश्य ही किया कीजिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।